सूट आया होगा, सूट का डिलीवरी दिखा रहा था, अभी रुक जाओ देखते हैं। वो तो ये कैसे पॉसिबल है कि सूट और ये दोनों साथ साथ हैं? दोनों चीजें की ना गई लो तुम्हारा। चलो मतलब हमारा आईफोन की अनबॉक्सिंग एक दूसरा पार्सल समझ के हो रही है। सो फाइनली आवर फर्स्ट आईफोन। बेटू को लो वहाँ से और बेटू के हाथ से उसको थोड़ा लग। चलो बाबू पापा का फ़ोन पकड़िए, ये देखो। ये जय माता दी, जय माता दी, जय माता। नवरात्रि के दिन आज नवरात्रि के दिन हमारा फ़ोन आया है। ये इनका गिफ्ट है लेकिन यूज इनके पापा करेंगे। हाँ, और हम अपने बेबी के हाथ से इसको इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि वी फील हमारा बेबी बहुत लकी है। जब से ये हमारी लाइफ में आया है हमने जो चीज़ें सोची थी अपनी लाइफ में वो सारी होती जा रही हैं। इसलिए जय माता दी, नज़र ना लगे, जय माता दी। चंद फाइनली हमारा फर्स्ट आईफोन आ गया है, अब इसकी अनबॉक्सिंग चल रही है। ओ फाइनली इसके साथ हमको फोन मिला है, एक चार्जर की केबल मिली है और ये मैनुअल्स मिले हैं। शो योर फोन। दिस इज मैनुअल, वन स्टिकर, इजेक्टर, दिस इज केबल like this. This is for you, darling. 1 second. चलो चाय ला, इसको साउंड यहीं छोड़ जा रहा हूँ, साउंड होगा। सो अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और क्या कहते हैं हमारा जो है आईफोन की अनबॉक्सिंग आपने देख ही ली है। और क्या कहते हैं नवरात्रि में हमारा आईफोन आया तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये आईफोन का बॉक्स मेरे हाथ में है। तो अनबॉक्सिंग तो ऑब्वियसली बात है उसी दिन हो गई थी, पर स्टिल इट्स आवर फर्स्ट आईफोन। तो मुझे लगा क्लिप मैं अपना भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी इन्होंने इतना संभाल के अभी तक रखा है। क्या कहते हैं इस पर इन्होंने बेटू की वॉलपेपर लगाई है। तो हाँ, इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी था कि इसके साथ ही केबल मिली थी चार्जिंग के लिए। तो हमें लगा कि हम अपने नॉर्मल अडेप्टर में इसका चार्जर कनेक्ट कर देंगे, लेकिन इसका ना पॉइंट ऐसा है कि वो नॉर्मल अडेप्टर में नहीं जाता। तो इसके लिए हमने फिर आईफोन का ही चार्जर भी मंगाया। तो आईफोन का चार्जर भी आ गया है। तो अब ये इसको कल से हो सकता है बैंक लेके जाएं। तो ये आईफोन का चार्जर है और अब ये भी आ चुका है। तो ये तो हो गया आईफोन की बातें। और अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स लाइक आवर फर्स्ट आईफोन। तो इन्होंने अपने लिए ही परचेज़ किया है। ऐसा नहीं है मैं मेरे लिए परचेज़ कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा आईफोन का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं है कि आईफोन ही करके चाहिए। इवन मैंने अपने लिए भी एक फ़ोन ऑर्डर भी किया है जो कि मैंने अपने पसंद से किया है। तो उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं आगे यूट्यूब पे करूँगी। लेकिन मेन थिंग ये है कि मैं आज एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी प्राउड वाइफ, क्योंकि ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना जो कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप करता है अपने शौक़ पूरे करने के लिए एज लाइक आईफोन, और हमारे भी शौक़ पूरे करने के लिए मेरे और मेरे बेटू के। मेरा बेटू भी आगे चल के अपने पापा की क्वालिटीज़ इनहेरिट करे, ये मैं चाहती हूँ। क्योंकि ये ना बहुत हार्डशिप और बहुत हार्ड अर्न मनी है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, पर ना बहुत सोचने के बाद इन्होंने ये आईफोन परचेज़ किया। वो मैंने भी कहा कि आप कर लो, आपका शौक़ है, आपको करना चाहिए ऐसा। तो मुझे लगता है ना इन्होंने ना कभी ऐसा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं की कि कोई और इनके शौक़ पूरे करे। मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो बात होती है ना वो इनमें है। और उस चीज़ के लिए ना मतलब आई एम वेरी फील प्राउड, क्योंकि मेरा भी नेचर कुछ उसी तरीके का है। तो मुझे लाइफ पार्टनर भी वैसा ही मिला। सो ये बहुत आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दिस। ये तो मैं एक चीज़ और पॉइंट करूँगी, इससे पहले हम लोग कुशीनगर गोरखपुर में रहते थे। तो उस समय ये जो है कैशियर की पोस्ट पे थे। तो ऑब्वियसली बात है उस समय इतना ज़्यादा मतलब
उस समय सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इन्होंने मतलब क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैं अपने मायके चली गई थी, तो फॉर 1 ईयर मतलब 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड बाबू की डिलीवरी के 3-4 मंथ तक मैं अपने मायके में ही थी। तो ये ना बैंक से आते थे और प्रमोशन के एग्ज़ाम भी आ गए थे और कुछ इंक्रीमेंट के भी एग्ज़ाम थे, उसके लिए भी इन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा। मतलब मैं जब भी इनसे बात करती थी मैं कहती थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब इतना लोग ख्याल करते हैं अपनी वाइफ का, कैसी हो क्या हो, पर ना ये मुझसे मुश्किल से पूरे दिन में 1 घंटे बात करते होंगे, वो भी रात में। ये कहते थे कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं और ऑब्वियस सी बात है एज अ लाइफ पार्टनर मुझे इनको सपोर्ट भी करना ही चाहिए था, जो मैंने किया। तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा कॉल भी नहीं करती थी, और क्योंकि मैं ये अच्छा था कि मैं अपने मायके में थी तो मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मैं इनको भी ज़्यादा टेंशन ना हो, तो मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देती थी इनसे बताना। और लेकिन हाँ, वो सारी अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मेहनत की बात कर रही थी, तो मेहनत यही है कि बैंक से आने के बाद थक के घर पे खाना बनाते थे, फिर उसके बाद बर्तन धुलते थे, फिर डेली वाले वर्क जो हम लेडीज़ कहते हैं ना, अरे मैं तो थक गई करके, लाइक कपड़े धुलना, डालना, ये सारी चीज़ें। तो पूरे मतलब मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी और बेटू के होने पूरे 1 ईयर तक उन्होंने सारे काम अपने से किए, अपना जॉब भी किया, और फिर इन सब के बाद टाइम निकाल के वो पढ़ते भी थे। और ऑब्वियस सी बात है विद गॉड ग्रेस आज उनका प्रमोशन हो चुका है और अब हम यहाँ कर्नाटक में रह रहे हैं इस समय। तो इस आईफोन से इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन हाँ, मुझे ये था कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो आगे चल के मेरे अगर और भी व्यूवर्स या फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो मैं एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ तो आप मेहनत भी करेंगे, और मेहनत करेंगे तो अपने शौक पूरे कर पाएंगे और अपनी नेसेसिटीज़ पूरी कर पाएंगे। और मुझे एक चीज़ और ये भी कहना था कि मेरा बेटा भी आगे चल के बहुत ही प्राउड सन होने वाला है, क्योंकि उसके पापा उसके लिए जो भी एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो भी मतलब अपने पापा की क्वालिटीज़ इनहेरिट करें, और मैं आज जैसे एक प्राउड वाइफ कह रही हूँ, वैसे एक प्राउड मम्मा भी बनूँ। तो हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे अपने बेटों को इस तरीके की पेरेंटिंग। सो बस ये एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।